औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट का समझ आ सके। आज हम डिस्कस करेंगे DXY की मूव और इस डेली चार्ट पे भी देखेंगे और इसके अलावा H4 पे भी हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टिल अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा या किसी एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगा। इस पॉइंट को भी हम देखेंगे। आज हम देखेंगे आज का गोल्ड का टर्निंग पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके ऊपर रह के आप पूरा दिन काम कर सकते हैं, जो कि एक मजबूत पॉइंट होता है। और कल क्या हुआ, कल जो मैंने डिस्कस किया प्रीमियम वालों को कहाँ कहाँ से सिग्नल दिए, आज हम इस टॉपिक में भी बात करेंगे। H4 के आपके लेवल्स डिस्कस करेंगे और यूरो USD की कंडीशंस आपके सामने रखेंगे। अगर आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। डे 1 का ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे और इंशाल्लाह ताला वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का 30 मिनट कैंडल चार्ट मौजूद है और आप बखूबी जानते हैं कि जब भी मैं सुबह का आगाज करता हूं तो सबसे पहले आपके सामने M30 ओपन होती है और यहां से मैं आपको मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट बताता हूं। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो 1926.4 था और 1926.4 को मैं ये रेंज कर रहा हूँ, ये आप चेक कर लें। कल इस रेंज में मैंने आपको बोला था कि इससे अगर ये जो पॉइंट मैंने कल मेंशन किया था 1926.4 का, अगर इससे ऊपर M30 क्लोज होती है तो आपने क्या करना है, बाय करना है, और अगर इससे नीचे होती है तो आपने क्या करना है, सेल करना है। आप अगर खाली इस पॉइंट को लेकर ट्रेड करते तो आप मुझे बताएं कोई एक M30 इस पॉइंट से ऊपर क्लोज नहीं हुई, कोई एक M30 आप बता दें जो इससे ऊपर क्लोज हुई है। हर एक M30 ने ऊपर वीक छोड़ी, शैडो छोड़ा, लेकिन क्लोजिंग उसने नीचे दी है। तो इसका मतलब ये था कि M30 हर दफा आपने टॉप से क्या करना था, सेल ही करना था। और आज भी हम इसी तरीके से आज का पॉइंट देखेंगे और आज का देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अच्छा जी, आज मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1916.3। ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया। आज के दिन आप इसके ऊपर पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं और कहां कहां तक ट्रेड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूं। अभी आपके सामने एक कैंडल्स है, ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये हर बार यहां से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट से, और होगी भी। मैं बताऊं 1916.3 से ये बार बार रिजेक्ट होगी और आप हर बार इसको सेल कर सकते हैं और कहां तक सेल कर सकते हैं ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि आपने आंखें बंद करके सेल ही करना है, एक लेवल्स है जहां तक आपने स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। और नीचे जो है ना 1912 का लेवल्स है, 1912 तक आपने सेल प्रॉफिट क्लोज करना है क्योंकि उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, वहां से मार्केट दोबारा से वापस रिजेक्ट हो सकती है। और अगर M30 इसके ऊपर क्लोज होती है तो आपने बार बार क्या करना है जी, बाय करना है। और कहां तक बाय करना है हम ये भी देखेंगे। और फिर आपने बाय का एक लेवल्स है और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे रिजेक्ट हो सकती है, और वो कौन सा है, 1920 से पहले 1922 और 20 का एक स्ट्रॉन्ग क्या था, सपोर्ट थी। और जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होती है तो वही जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है। तो अब 1920 से बार बार मार्केट वापस रिजेक्ट हो सकती है, लिहाजा 1900 अगर आपने बाय किया हुआ है 1920 तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा,
आते हैं जनाब DXY की। DXY की पोजीशन आपके सामने है। मैं आपको पहले भी बताया था कि DXY स्टिल क्या है जी, बुलिश है और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसका जो नेक्स्ट लेवल है, मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट लेवल है 107.2। अगर मार्केट 107.2 को टच करती है तो गोल्ड को 1900 से नीचे लाजमी धकेलेंगे, ये तो कंफर्म बात है। और अभी स्टिल अब ये कैंडल आप देखें, ये कैंडल्स कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है, डेली की कैंडल्स है और कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको नजर आ रही है। ठीक है, और ये सपोर्ट जो ये रेजिस्टेंस था इसको भी ब्रेक कर गई और नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 1907.2 है। अगर उसको भी ब्रेक करती है तो 108.2 इससे अगला वाला लेवल होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो ये DXY इंडेक्स का H4 का चार्ट मौजूद है और इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त मार्केट एक सेलिंग जोन के सॉरी एक रेजिस्टेंस में एंटर हुई हुई है। और ये ये जो रेजिस्टेंस थी 105.8, इसको मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व कर लिया था कि यहाँ तक मार्केट जाएगी और ये मार्केट इसको इन करके इसकी ये जो मैंने रेड एरिया इंडिकेट किया वो इसके अंदर है। और ये जब अब करेगी क्या, अब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आती है बार बार इस एरिया से यानी 105.8 से बार बार वापस ऊपर की तरफ बुलिश होगी। और जो ही बार ऊपर की तरफ बुलिश होगी, गोल्ड 1919 और 1920 से बार बार रिजेक्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब डे वन के चार्ट पे। तो डे वन का चार्ट भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ क्या बता रहा है। मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन किया था कि आपको याद हो कि 1933.13 से ऊपर डे वन जब क्लोज होगा तो तब ये अपना ट्रेंड बदलेगी। स्टिल अभी इसका जो ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड क्या है। अगर आपको ट्रेंड का पता चल जाए तो फिर आप इस मार्केट के अंदर अच्छा पैसा बना सकते हो। और अगर आपको ट्रेंड का नहीं समझ आती तो फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। जब तक आपको ट्रेंड का नहीं पता, आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी लॉट्स मारे, जितना मर्जी आपके पास इक्विटी हो, आप लॉस ही करेंगे। तो इस वक्त समझ के आ रहा है कि जो ट्रेंड है वो क्या है, सेल है। लिहाजा आप ये देख रहे हैं कि हर बार ये ब्रेकआउट भी हुआ है। ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ड्रा की थी और मुझे यकीन था कि ये अगर रिफ्लेक्ट होते देन अगर ये ब्रेक हो गई और अगली कैंडल आप देखें, ये भी कैंडल आपको बेरिश ही नजर आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी और इस जगह पे जाएगी, मैंने पहले बताया, और दोबारा से सेल की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये जो एरिया है 1919 और यहाँ से टच करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट 1904 और 1902 के एरिया तक आ सकती है। ठीक है जी, लिहाजा आज हम क्या करेंगे, हम ये भी इस इंशाल्लाह ताला H4 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है, ये हम जानने की कोशिश करें। आज ट्यूसडे है 26 सितंबर और आज अगर न्यू ईयर सेशन की बात करते हैं तो उसमें 5 बजे न्यूज़ हैं और उसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 9 बजे भी एक आपको न्यूज़ देख रहे FOMC है। और सबसे पहले हाई इम्पैक्ट जो डाटा है वो CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। उसके अलावा न्यू होम सेल्स यानी नए कितने घर सेल हुए, इसके ऊपर भी बड़े इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और उसके बाद 9 बजे स्पीक है। तो आज के दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाली है, इसलिए आज की जो रेंज मैंने दी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली हो सकती है, कल काफ़ी ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स मैंने दिए, लेकिन उसके बाद फाइनली मैंने बोला कि 1920 अब तोड़ेगा और फाइनली मार्केट ने तोड़ा। और क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कल आप मेरी वीडियो उठा के देख ले, कल मैंने बताया था हम टॉप से सेल ही फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं जी, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यूरो USD का आपको एक जबरदस्त किस्म की चीज बताऊं। कल मैंने आपको बोला था कि यूरो USD अगर 1.063 से ऊपर क्लोजिंग देता है H4, ठीक है, और देन ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ये येलो बॉक्स मैंने आपके सामने ड्रा किया था और फाइनली येलो बॉक्स को मार्केट ने ब्रेक किया और अभी काफी इंतहाई बेरिश फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। अब ये इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, ये एक बार ऊपर जाएगा और कहां तक जाएगा, अगर ये वापस मुड़ता है तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, 1.063 तक जा सकता है। उसके बाद ये मार्केट दोबारा से पुल बैक हो गई बेरिश, उस वक्त तक जब तक कि बड़ी कैंडल इसके अंदर जाके क्लोजिंग ना दे। अच्छा जी,
आते हैं जनाब अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये है जनाब, असल में अगर हम ड्रा करने लग जाए ना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और हमने लेवल्स बताने होते हैं, इसलिए मैं पहले से ही इस पे होमवर्क कर चुका हूँ H4 के लेवल्स का। और आज H4 के लेवल्स को मैंने कल आपको बताया था कि एक बॉक्स है, ठीक है, येलो बॉक्स मैंने बनाया था कि इसके अंदर अगर मार्केट है तो सिर्फ नीचे से आप बाय करें और ऊपर से सेल करें, लेकिन उसको ये मार्केट ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। तो आज के दिन आप क्या करने वाले जी, हर टॉप से आपने सेल लेनी है और जब भी मार्केट पीछे की तरफ आए आप सेल लें सेल लें सेल लें, ठीक है। और कहाँ तक सेल लेनी है मैं आपको लेवल सारे बता देता हूँ। और सबसे पहले मार्केट इस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है और नीचे का जो लेवल्स है 1909, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट टर्न बैक करेगी तो दोबारा से आप सेल कर सकते हैं। और कौन किस किस एरिया से सेल कर सकते हैं हम ये देखते हैं जी। सबसे पहले पहला जो एरिया है वो आपका सेलिंग वाला जो एरिया 1919 का एरिया है। 1919 के एरिया से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो इसका पहली जो आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी वो 1927 है आज के दिन की, ठीक है, पूरे दिन की मैं बात करता हूँ। तो अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो फिर आपने 1935 से एक स्ट्रॉन्ग सेल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करती है, क्योंकि गोल्ड है कुछ कह नहीं सकते, चांसेस कम है लेकिन फिर भी, तो 1946 और 1950 का जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में होगा इस वक्त। करंटली अगर मैं बात करूं तो 80% से ज़्यादा लोग बाय में स्टॉक के, जो कि 1920 और 26 के दरमियान में है। मार्केट इतना अच्छी तो नहीं कि फौरन ऊपर जाके इनको निकाले, हर बार नीचे ही मारेगी। तो आपने अगर बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आपका पहला जो सपोर्ट है वो 1909 है और इसको इजीली ब्रेक कर सकती है आज के दिन मार्केट। और नीचे जो है ना वो 1902.2 है, यहाँ से एक आपको बेहतरीन बाय मिल सकती है। और अगर इस यहाँ से भी ब्रेक करती है तो फाइनली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो है 1890 और 1886 का। तो मेरा आज यही है कि अगर आज अपने बाय का माइंड बनाया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ लेवल से ही बाय करें। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चले तो आज हर टॉप से आप सेल अपॉर्चुनिटी देखें। जैसे कल मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि 1800, अगर मार्केट कल ब्रेक कर जाती है 1920 तो फिर ये हर बार टॉप से आके रिजेक्ट ही होगी और हर दफा मार्केट रिजेक्ट हुई और फाइनली इस वक्त देखें 1915 पे ट्रेड हो रही है मार्केट, ठीक है। तो एक दफा डिप तो देगी मार्केट, ये तो मुझे पहले से भी पता था, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आज भी आप सेम कल की तरह प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। और हमारी अव्वलीन खुशी यही है कि लोग बहुत दुआएं देते हैं और आपके जो कमेंट हम सारे पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।